नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आज की बड़ी खबर में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे कि श्रीलंका में आर्थिक एवं राजनीतिक जो संकट आया हुआ है, इसकी वजह क्या है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग 27 अप्रैल से लगातार सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक टारगेट प्रीलिम 2022 के लिए आप लोग क्लासेस नियमित रूप से ले रहे हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इन सब की कक्षाएं हो चुकी हैं। और कल से महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और इसके साथ साथ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, जो शीर्षक है श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा। तो यहाँ पर यह उनका चित्र आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, यह खबर क्यों चर्चा में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चित्र से ही आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लगातार, यानी इस समय सरकार ने हर शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। तो श्रीलंका का आर्थिक संकट गहरा गया है। वहाँ पर आर्थिक संकट पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, खबरों में बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक संकट भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक कुप्रबंधन के लिए राजपक्षे बंधुओं को जिम्मेदार ठहराया है। यहाँ तक आज की डेट में यह स्थिति हो गई है कि श्रीलंका की जो जनता है, उसकी मांग यही है कि राजपक्षे परिवार को यहाँ से हटाया जाए। और वह लोग अब एकदम से उनका यही कहना है कि श्रीलंका को पूरी तरह से आर्थिक संकट में ढकेलने का कार्य यह राजपक्षे परिवार ने किया है और इन लोगों ने श्रीलंका को आर्थिक संकट में डाला है। तो दोस्तों, श्रीलंका की आवाम का यही कहना है कि राजपक्षे परिवार श्रीलंका का जो भी आर्थिक संकट है उसमें इन लोगों का योगदान है और वह श्रीलंका के पैसे को वापस करें। तो इस तरह से पूरा देश इस परिवार को अब राजनीति से हटाना चाह रहा है। तो यही सब कारणों की वजह से वहां पर आंदोलन चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, महिंदा राजपक्षे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो फैमिली रूल है। राजपक्षे परिवार दक्षिण में हम्बनटोटा। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका में अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर है हम्बनटोटा। यहीं पर चीन ने अपना बेस भी बनाया है। कहीं न कहीं चीन भी एक कारण है यहाँ पर इस संकट का। तो एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में जन्मे, 2004-05 में यह प्रधानमंत्री बने थे और फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में यह 2015 तक कार्य किए थे। और दोस्तों, फिर से 19 से लेकर के 22 तक पीएम के तौर पर यह वापस आए। तो यह इनकी पूरी एक तरह से फैमिली ट्री है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई चमल, तो ये चमल साहब हैं, महिंदा राजपक्षे यहाँ पर आप दिख ही रहे हैं। और इसके साथ साथ तुलसी तीसरी पीढ़ी के राजनेता हैं, जबकि चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी उनके बेटे कर रहे हैं। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया में कोई अन्य राजनीतिक वंश इतना आत्मविश्वास से भाई भतीजावाद नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इन लोगों ने पूरे श्रीलंका पर अगर देखा जाए तो श्रीलंका की राजनीति पर इनका इस समय कब्जा है। यही कारण है कि वहां की आवाम इनकी खिलाफत कर रही है। दोस्तों, 2010 से 15 में महिंदा राजपक्षे के दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी पदों पर राजपक्षे के परिवार के 40 से अधिक व्यक्तियों के होने की बात की जा रही। इन्हीं सब मुद्दों की वजह से वहां आंदोलन और उग्र रूप पकड़ रहा है और इस तरह से उनमें से कई के ऊपर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए पूछताछ का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, एक तो यह कारण था यह परिवार, दूसरा गृह युद्ध का अंतिम चरण। श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण भी है आर्थिक संकट और आर्थिक संकट की वजह से राजनीतिक संकट भी यह
चल रहा है। तो दोस्तों 2005 में अपने चुनाव के तुरंत बाद राजपक्षे ने श्रीलंका सेना के कमांडर शरथ फोंसेका का कार्यकाल बढ़ा दिया था। उन्होंने हालांकि बहुत सारे कार्य किए और 3.5 वर्षों में फोंसेका ने राजपक्षे के भाई रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षे ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश के सशस्त्र बलों का नेतृत्व किया और इस तरह से लिट्टे को पूरी तरह से पूरा जाफना वाला जो क्षेत्र था, ऊपर वाला भाग श्रीलंका को पूरे वहां से उनको हटा दिया गया और इस तरह से वर्तमान में अगर देखा जाए तो लिट्टे एकदम सुसुप्ता अवस्था में चला गया है और अंततः टाइगर्स को हराया और उनके नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन को भी मार दिया गया और इस तरह से युद्ध की समाप्ति के बाद बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और युद्ध अपराधों के मजबूत आरोप सामने आए। ऐसे में श्रीलंका को UNHRC में भी घसीटा गया कि क्या हुआ इसमें। तो यहाँ पर इस आंकड़ों को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मानवाधिकार आयोग ने इनको काफी फटकार लगाई। तो यह भी एक कारण है यहाँ पर। दूसरा है राजपक्षे और चीन। तो दोस्तों चीन एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि राजपक्षे परिवार का जो झुकाव है वह चीन की ओर है और यह ड्रैगन आप इसमें चित्र से ही देख सकते हैं कि कैसे इसने श्रीलंका के इस राजनीतिक परिवार को अपने आगोश में ले लिया है। तो दोस्तों इसका झुकाव बीजिंग की तरफ था, वहीं भारत से यह दूरी बनाने लगा था और जबकि भारत हमेशा सॉफ्ट पावर की नीति के आधार पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने देश के पड़ोसी मुल्कों की सहायता करता है। जैसा कि वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे, इस आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद कर रहा है। नेपाल में भी इस तरह की हालात दिख रहे हैं। ऐसे में भारत खड़ा है इसके साथ भी। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम्बन टोटा पर इसने बेस बना लिया, 99 ईयर के लिए लीज पर ले लिया। यह सब कारणों की वजह से आज वहां पर इस प्रकार के संकट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों चीन ने यहां पर हम्बन टोटा में 2011 में ही यहां पर देख सकते हैं कोलंबो बंदरगाह पर, यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो कोलंबो बंदरगाह है, वहां पर चीनी पनडुब्बी भी उतारा था और यह भारत के लिए एक तरह से देखा जाए तो चारों ओर से रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी में या श्रीलंका को अपने कह सकते हैं आगोश में ले लिया और इस तरह से भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। तो यह भारत के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। लगातार श्रीलंका के साथ सॉफ्ट पावर के तहत और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जो स्ट्रेटजी है उसका प्रयोग करते हुए अब श्रीलंका और भारत के बीच रिश्तों को और मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ तमिलों के लिए राजनीतिक समाधान पर भारत के आग्रह का कोलंबो में बहुत कम प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय चीन का दबाव था और उस समय यूपीए सरकार में डीएमके की उपस्थिति का मतलब यही था कि तत्काल सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक अमित रुख अपनाया था। तो यही कारण है कि श्रीलंका भारत से दूरी बना रहा था और चीन की ओर आकर्षित हो रहा था। दोस्तों इसके बाद राजपक्षे की एक वापसी भी यहां पर आर्थिक और राजनीतिक संकट का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो राजपक्षे बंधु फिर से सत्ता में आए, गोटाबाया राष्ट्रपति बने और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने। इस तरह से वर्षों के बाहरी उधार और बढ़ते कर्ज के बोझ के बाद श्रीलंका में आर्थिक संकट बढ़ गया और दूसरे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण कोविड-19 भी महत्वपूर्ण कारण रहा, क्योंकि पर्यटन के साधन पूरी तरह से पर्यटन ठप हो गया और भी चीजें खाद्य वस्तुओं की कमी होने लगी और एक बहुत बड़ी एक कारण था वहां पर ऑर्गेनिक खेती की बात की गई, यानी जैविक खेती में रातों रात बदल दिया गया, जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ और इस तरह से खाद्य की समस्या उत्पन्न होने लगी और भारत से जो प्रमुख परियोजनाएं थी उसको भी सत्ता में आने के बाद छीन लिया। यही सब कारणों की वजह से आज श्रीलंका की यह स्थिति बनी हुई है। अगर वह भारत को लेकर के चला होता तो यह स्थिति नहीं होती। इन सब के बावजूद भी भारत इसकी सहायता कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह कोलंबो में यह इसको जरूर देखिएगा इस मानचित्र के माध्यम से किसका कितना परसेंटेज है और आर्थिक संकट में भूमिका। तो राजपक्षे बंधुओं पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप जनता द्वारा लगाया जा रहा है और इन्हें तुरंत हटाने की मांग की जा रही है और ये लोग आपसी जो है नूरा कुश्ती करके श्रीलंका की जनता को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका की जनता
अब नहीं मानने वाली है और वह पूरी तरह से इनके पूरे परिवार को सिरे से नकार रही है कि श्रीलंका में ये इनकी अब इनको हटाया जाए। तो इस तरह से अत्यधिक उधार, फिजूल खर्ची, उच्च स्तर का भ्रष्टाचार, अविवेकपूर्ण नीतियां, ढेर सारे संवैधानिक संशोधन नीतियां जैसे जैविक खेती मैंने बताया। तो इस तरह से चीन, भारत और आईएमएफ से सहायता मांगी गई है और भारत इस आर्थिक संकट में सहायता भी कर रहा है। तो यह चीन के कर्ज तले यह दबा हुआ है और इस तरह से यह संकट रूप लिया। तो यही कारण है कि विरोध बढ़ने पर महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों यही इस समय श्रीलंका की वस्तुस्थिति है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का भी यह अंक अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।